गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 ज्योग्राफी का पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन होता क्या है? पॉपुलेशन मतलब होता है जनसंख्या। जनसंख्या मतलब हमारी कंट्री है उसमें कितने नंबर्स ऑफ पीपल रहते हैं। मतलब हमारे जो कंट्री में हम अभी आज की डेट पे हमारे कंट्री पे टोटल नंबर ऑफ पीपल्स है 1,414,530,950 पीपल जो है हमारे अभी इंडिया में वो रहते हैं। मतलब आज की डेट पे मतलब टोटल नंबर ऑफ पीपल्स इतने हैं जो कि पूरे वर्ल्ड की 17.5 जो परसेंट की जो पॉपुलेशन है उसको कवर करता है। अब हम मतलब सम क्वेश्चंस या आप इसको बोल सकते हो कोई टॉपिक्स है जो हमारे उसके चैप्टर के हैं। पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे कंट्री में पॉपुलेशन है मतलब उसमें कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे, मतलब अलग अलग मतलब एज के लोग रहते हैं यहाँ पे, तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट रहती है। मतलब ये जो पॉपुलेशन है वो हमारी नंबर ऑफ पीपल्स में डिस्ट्रीब्यूट है और सॉरी मतलब नंबर ऑफ पीपल्स है। पॉपुलेशन मतलब नंबर ऑफ पीपल्स और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब डेंसिटी ऑफ पीपल। डेंसिटी ऑफ पीपल मतलब आप बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग रहते हैं, उसको हम आगे पढ़ने वाले हैं अभी। फिर तीसरा पॉइंट है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें बर्थ आपके जो नंबर ऑफ चाइल्ड जितने उनकी बर्थ हो रही है या बहुत सारे लोग मर रहे हैं तब उसको बोलते हैं कि हम आपकी जो पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रही है। मतलब आपकी पॉपुलेशन की जब वैल्यू जब आगे पीछे मतलब कम ज़्यादा होती रहती है तब उसको बोलते हैं। ये प्रोसेस मतलब कैसे होती है, मतलब आपकी जो पॉपुलेशन है बढ़ कैसे रही है कम कैसे हो रही है वो उसकी प्रोसेस पढ़ेंगे। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन ग्रोथ में हम अब इसको अगर डीप पे पढ़ते हैं तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों होती है? जो हमारी बर्थ रेट के कारण, डेथ रेट के कारण और माइग्रेशन के कारण। अब ये हम आगे पढ़ने वाले मतलब क्या होता है माइग्रेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और है ये और क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। पहले एज कंपोजिशन, दूसरा है सेक्स रेशियो, फिर तीसरा है लिटरेसी रेट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, हेल्थ। फिर उसके बाद एक और टॉपिक है हमारी गवर्नमेंट क्या मतलब हमारी गवर्नमेंट है तो कुछ पॉपुलेशन के लिए कुछ पॉलिसीज़ निकाली होगी तो वो पॉलिसीज़ ही पढ़ने मतलब क्या किस चीज़ के लिए पॉलिसी निकाली वो पढ़ने वाले हैं हम। मैंने आपको बताया था इंडिया की पॉपुलेशन अभी 1,414,530,100,000 है। सर कैरेक्टरिस्टिक्स आगे टॉपिक पे है, मतलब उसके पहले भी मतलब वो उसके मैंने मतलब उसके बारे में बता दिया कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी उसके डीप में बाद में आगे पढ़ेंगे। अभी क्यों नहीं सर उससे भी पहले कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो उससे हमको पहले जानना चाहिए मतलब उसके बारे में। यस सर। अकॉर्डिंग टू 2011, हाँ अब मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया, सेंसिस। सेंसिस मतलब होता है आपका रिपोर्ट। आपकी जो 2011 की रिपोर्ट थी उसके डाटा के हिसाब से हमारे जो यूपी में है मतलब हमारी यूपी है वो सबसे बड़ी मतलब सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है हमारे कंट्री की। तो वहाँ पे यूपी में 119 मिलियन लोग थे 2011 में। जब वो सेंसस वहाँ पे रिपोर्ट आई तब वहाँ पे यूपी में 119 मिलियन थे। सिक्किम हमारी सबसे छोटी सबसे लेस पॉपुलेटेड स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन 0.6 मिलियन है। अब हमारी यूनियन टेरिटरीज में भी लक्षद्वीप जो है सबसे कम पॉपुलेटेड है, उसकी पॉपुलेशन है 64,429 मिलियन बस। अब जो हमारी पॉपुलेशन है वो हमारे स्टेट के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। जैसे हमारा राजस्थान हमारी कंट्री का सबसे बड़ा स्टेट है पर वहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 6% है, तो वो बहुत कम है इसके कंपेयर में। फिर अब है हमारा टॉपिक इंडियाज पॉपुलेशन बाय डेंसिटी। मैंने आपको डेंसिटी मतलब बताया कि एक एरिया स्पेसिफिक एरिया में कितने लोग रह रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं डेंसिटी। तो अभी जब 2011 की जो सेंसस या रिपोर्ट आई थी उसमें हमको पता चला कि 464 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 464 पर्सन 1 किलोमीटर स्क्वायर के रेंज में रहते हैं। वो वेरीज करता है एरिया टू एरिया, मतलब जैसे आपकी उत्तर प्रदेश में इतनी मतलब आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है?
क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है हमारी एकदम हमारी जो वेजिटेबल्स उगाने के लिए वो एकदम प्लेन जगह है, वहाँ पे हम वेजिटेबल एकदम इजीली ग्रो कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारी नदियाँ बहती है। हाँ सर, वहाँ पे मतलब लोगों की जो बेसिक नीड्स है वो बहुत ज़्यादा पूरी हो रही है। पर सिक्किम और ऐसे लक्षद्वीप एकदम एक आइलैंड हो जा रहा है, वहाँ लोगों को उतना उनकी बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं हो पाएगी करके वहाँ पॉपुलेशन कम है। सिक्किम में भी वहाँ पे उनकी बेसिक नीड्स कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इस कारण से पॉपुलेशन कम है। तो आपकी जो मतलब एरिया की आपकी जो मतलब आपकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश की आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन बहुत अच्छी है, मतलब वहाँ पे एकदम प्लेन्स है, तो वहाँ पे अच्छी वेजिटेबल्स ग्रो होती है, तो वहाँ पे लोगों को रहने पे प्रॉफिट होता है, जहाँ प्रॉफिट होता है वहीं लोग रहेंगे। लाइक एक और हो जाता है कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की चांसेस नहीं है उत्तर प्रदेश में। मतलब वहाँ पे आप खेती बाड़ी कर रहे हो तो आपको वहाँ प्रॉफिट होगा कि आप मतलब कुछ खेती कर लो तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब लोग वहाँ पे खेती के नाम से ही रह रहे हैं ना, वहाँ पे उनको मतलब फूड प्रोवाइड हो रहा है, उस कारण से वो वहाँ पे रह रहे हैं, तो आपको एक एम्प्लॉयमेंट भी मिल सकता है, वो एक कॉज हो जाएगा। फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर भी, जैसे मैंने आपको बताया कि राजस्थान जो हमारी बहुत बड़ी स्टेट है, पूरे इंडिया की सबसे बड़ी स्टेट है, पर वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पे लोगों की जो बेसिक नीड्स है वो पूरी नहीं हो पाती, इसलिए वहाँ की पॉपुलेशन थोड़ी सी कम है। अब देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ एंड चेंज इन पॉपुलेशन। मैंने आपको यहाँ बताया था ये वाला टॉपिक, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। मैंने ऐसा आपको बताया था कि कैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पे मतलब जो नंबर ऑफ बेबीज़ है उनकी मतलब इंक्रीज़ हो रहे हैं, मतलब बहुत सारे बच्चों की बर्थ हो रही है, कुछ लोग मर रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं। तो वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि मतलब क्या होता है बर्थ रेट मतलब नंबर ऑफ पीपल मतलब जो जन्म लिए एक साल में, नंबर ऑफ पीपल जब जन्म लेंगे तब उसको बोलते हैं कि हमारे बर्थ रेट। डेथ रेट में उसकी अपोजिट, मतलब एक साल में कितने लोग मर रहे हैं, मतलब कितने लोग की डेथ हो रही है, वो होता है आपका डेथ रेट। माइग्रेशन मतलब होता है कि जैसे आप कोई प्राइवेट कंपनी में काम करो तो आपका जरूरी नहीं है कि आप एक स्टेट में ही काम करने वाले, आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी काम कर सकते हो। तो आप अपने मतलब इंडिया में जगह जगह ट्रैवल, मतलब जगह जगह माइग्रेट कर रहे हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हो, तब उसको बोलेंगे माइग्रेशन। अब माइग्रेशन भी हमारी दो टाइप की होती है, वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ एब्सोल्यूट, हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो एब्सोल्यूट वैल्यू और परसेंटेज, इस दो में हम मतलब उसको वो करते हैं, मतलब हम अपनी पॉपुलेशन की ग्रोथ को निकाल सकते हैं। प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन, अब हम मतलब हमारी जो प्रोसेस है, मतलब पॉपुलेशन की जो प्रोसेस आपको बताया था मैंने, बर्थ रेट डेथ रेट, वही है प्रोसेस में, मतलब कितने लोग जन्म ले रहे हैं तो मतलब आपकी पॉपुलेशन की ग्रोथ बढ़ जाएगी, आपकी मतलब लोग मर रहे हैं तो आपकी पॉपुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी। उसी मैंने आपको बताया था माइग्रेशन दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल माइग्रेशन और एक होती है इंटरनेशनल माइग्रेशन। इंटरनल माइग्रेशन मतलब आप अपने कंट्री के अंदर ही माइग्रेट कर रहे हो, मतलब आप जैसे छत्तीसगढ़ से आप महाराष्ट्र जा रहे हो तो वो आपकी इंटरनली मतलब माइग्रेट कर रहे हो। पर जब आप इंटरनेशनल कैसे, मतलब आप जब नेपाल से, चाइना से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से जब हमारे इंडिया में आ रहे हो या हमारी इंडिया से दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हो, तब उसको बोलेंगे हम इंटरनेशनल माइग्रेशन। मतलब इंटरनेशनल मतलब आप अपने कंट्री के बाहर ही माइग्रेट कर रहे हो ना, तो उससे भी हमारी क्या बोलते हैं पॉपुलेशन में बहुत अफेक्ट पड़ता है, मतलब उससे पॉपुलेशन हमारी कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो हमारी जो कंट्री की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 1951 से 2011 तक अभी तक बढ़ता ही है, मतलब वो कभी कम नहीं हुई। हमारी पॉपुलेशन 1951 से कम हो रही है, पर जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू वो कम नहीं हो रही। क्यों? ये माइग्रेशन उसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि लोग हमारे इंडिया में बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं, कुछ एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो उस कारण से जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है वो धीरे इंक्रीज ही हो रही है, डिक्रीज कभी नहीं हो रही। इंटरनल माइग्रेशन के अंदर दो हैं, एक है पुश फैक्टर और एक है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर जो आपका मेनली होता है रूरल एरिया के लिए, और पुल फैक्टर होता है अर्बन एरिया के लिए। अब उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मतलब आप मतलब एक पब्लिक प्लेस में गए, वहाँ पे एक पर्सन बैठा है, अब वो बहुत दिन से नहाया नहीं है, मतलब एकदम डर्टी है, आपको मतलब पसंद नहीं आ रहा, एकदम अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो आप वहाँ से हट के चले जाओगे। वैसे ही यहाँ पे भी होता है,
जो पुश फैक्टर है रूरल एरिया होती है, वहाँ पे हमको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती, मतलब उतना मतलब ग्रोथ नहीं है रूरल एरिया में, पर तो वहाँ पे मतलब लोग वहाँ पे रहना पसंद नहीं करते, वहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना भागना मतलब पसंद करते हैं। पर पुल फैक्टर मतलब वो अर्बन एरिया खींचता है, जो लोग रूरल एरिया में नहीं रहना चाहते वो जाते हैं अर्बन एरिया में, क्योंकि उनको वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, वहाँ पे वो एम्प्लॉयमेंट रहेगा उनके पास, वहाँ पे उनको एक अच्छा मतलब खाने पीने के लिए मतलब कमी नहीं होगी, कंफर्टेबल लाइफ जिएंगे, अच्छी लाइफ जिएंगे। फिर है ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर मतलब आपकी जो ऑक्यूपेशन है वो अलग अलग, मतलब आपकी जो ऑक्यूपेशन है वो अलग अलग उसमें हो रही है, अलग अलग जगह पार्ट में हो रही है। अब कोई थोड़ी ना है कि एक ही काम करता है, कोई फार्मिंग करता है, कोई ट्रांसपोर्टेशन करता है, कोई दूसरा काम करता है, कोई फिशिंग करता है, ऐसे करके एग्जाम्पल्स है कुछ काम के। तो उसी में जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है वो मेनली थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर मतलब प्राइमरी मतलब होता है कि आप जो एग्रीकल्चर वर्क कर रहे हो, फिशिंग कर रहे हो, वो सब आता है प्राइमरी में। सेकेंडरी मतलब ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। टर्शरी मतलब आप आपकी खुद की मतलब आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। टर्शरी का मेन मतलब होता है सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। फिर आप यहाँ देखो डेवलप्ड एंड डेवलपिंग, ये दो मतलब एक अलग अलग वर्ड्स है, मतलब इनका मीनिंग अलग अलग है। डेवलप्ड हमारे जो वर्ल्ड है यूएन, मतलब यूएन जो है उस पर दो वर्ड्स है, डेवलप और डेवलपिंग। डेवलप्ड मतलब होता है कि आपकी जो कंट्री है उस पर आपका सेकेंडरी और टर्शरी को बहुत ज़्यादा मतलब आपका वहाँ का मतलब उस वर्क का परसेंटेज ज़्यादा है। तो अभी इंडिया में मतलब इसका परसेंटेज बढ़ रहा है, मतलब वहाँ पे सेकेंडरी और टर्शरी में लोग अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। पर मेनली हमारे इंडिया में जो है वो मतलब डेवलपिंग की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो इंडिया में वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर पे लोग ज़्यादा वर्क करते हैं, मतलब वहाँ हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल फार्मर्स ही है। फिर अब हम आ जाते हैं इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स वाले में, एज कॉम्पोजिशन मतलब अब हमारे इंडिया में लोग तो रहते हैं, हर कोई नहीं, तो आपकी एज का है, आपसे कोई बड़ा है, आपसे कोई छोटा है। तो वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड है, चाइल्ड, वर्किंग एज और एजेड। जो आपका चाइल्ड है वो आपकी मतलब बिलो 14 ईयर्स में, जो बिलो 14 ईयर्स में जो लोग आते हैं वो होते हैं चाइल्ड में आ जाते हैं। जो वर्किंग एज है वो आपकी होती है 14 से 59 तक की, मतलब आप 14 से 59 के बीच में आप मतलब वर्किंग एज में आ जाते हो। हाँ, एक चाइल्ड में एक और पॉइंट है, जो चाइल्ड की कैटेगरी है, हमारी जो कॉम्पोजिशन किया गया है चाइल्ड का, वो हमारा मतलब प्रोड्यूसर नहीं होता, मतलब वो वर्क नहीं करता हमारी कंट्री के लिए, वो हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं करेगा, हमारी कंट्री के लिए कमाएगा नहीं। पर जो वर्किंग एज होती है मतलब ये हमारी वर्क भी कर सकते हैं, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं, मतलब हमारी कंट्री का डेवलपमेंट जो कर रहे हैं वो वर्किंग एज कर रहे हैं। और जो एजेड है वो अबव 59 वाले हैं, मतलब जो 59 के ऊपर की एज वाले हो गए हैं वो एजेड में आ जाते हैं। ये भी प्रोड्यूसर्स नहीं होते, ये भी मतलब इनके पर ये एजेड और जो चाइल्ड है वो डिपेंड है वर्किंग एज के ऊपर। पर एजेड में भी कुछ होते हैं कि वो मतलब थकते नहीं, बोलते कि मैं जब तक मेरी बॉडी में साथ दे रही है तब तक मैं काम करूँगा। रहते हैं कुछ लोग एजेड में तब भी वो काम करते हैं, पर वो प्रोड्यूसर्स नहीं रहते, मतलब वो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज करने पे एलिजिबल नहीं रहते हैं उस टाइम। फिर सेक्स रेशियो मतलब होता है कि आपकी नंबर ऑफ वुमेन्स आपकी 1000 मेल्स में कितनी, मतलब 1000 मेल्स आपने लिए उसमें कितनी नंबर ऑफ वुमेन्स है, वो है आपका सेक्स रेशियो। अब उसके बाद देखते हैं लिटरेसी रेट। सर केरला का है 1140 अप्रॉक्स, एकदम अच्छे से याद नहीं है। क्या 1140? 1140 पर फीमेल नहीं, पर 1000 मेल स्क्वायर किलोमीटर, ऐसी कुछ है सर, एकदम करेक्ट याद नहीं है। लिटरेसी रेट मतलब होता है कि आप 7 साल के, कोई लड़का हो या लड़की, इसमें कुछ नहीं होता, मतलब आप 7 साल के, कोई लड़का या लड़की 7 साल के ऊपर का है, उसको लिखना या पढ़ना आता है तो वो मतलब उसको एजुकेटेड में गिना जाएगा, मतलब वो लिटरेट पीपल होगा। पर अभी भी हमारे मतलब कुछ जगह रहती है जहाँ पे जैसे ये सेक्स रेशियो में मतलब हम गिन सकते कि मतलब
जो 19 तो अभी तक लिखना नहीं आता, मतलब आप लिटरेट नहीं हो? सर मैं हूँ लिटरेट, मतलब मैं राइटिंग तो बहुत गंदी है सर, मिस्टेक्स है सर स्पेलिंग उससे वो नहीं होता, मैं मतलब मैं रीड कर ले रहा हूँ, मैं लिख ले रहा हूँ, मतलब मैं एक लिटरेट पीपल में आ जाऊंगा। स्पेलिंग मिस्टेक है फिर भी लिटरेट? सर लिख तो ले रहा हूँ, मतलब पढ़ रहा हूँ, लिख ले रहा हूँ। हाँ मैं बता रहा, जो सेक्स रेशियो हमारा 1951 में था वो बहुत कम था, क्योंकि मतलब उस टाइम लोगों की थिंकिंग थी कि जो लड़की है वो हमारे परिवार के लिए बोझ है, मतलब वो उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर रहता है, उसके बाद बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है। ऐसा सोचते हो आप? सर मैं नहीं सोचता, मतलब पहले के लोगों की थिंकिंग थी, जो ओल्ड पीपल थे, मतलब वो जब उनको पता चलता था कि पहले के टाइम में सोनोग्राफी होती थी, जो टेक्निक जिससे मतलब चेक किया जाता था कि मतलब लड़का है कि लड़की, बच्चों को लड़कियों को तो प्रायोरिटी नहीं देते थे, मतलब वो उनके लिए बोझ थी करके। उस टाइम में हमारी जो लिटरेसी रेट थी, मतलब सॉरी सेक्स रेशियो था, वो बहुत कम था। लिटरेसी रेट उस टाइम में अब बच्ची मतलब हो भी जाती थी, मतलब कोई कोई मतलब अगर नहीं कराता था, मतलब वो फर्टिसाइड नहीं कराता था, कुछ लोग रख लेते थे, तो उनको मतलब एजुकेशन को मतलब वो प्राथमिकता नहीं देते थे, मतलब वो सोचते थे कि उनकी मतलब जैसी लड़की बड़ी हो, मतलब कुछ कुछ तो थे मतलब थोड़े पढ़े लिखे, तो मतलब बच्ची की शादी 18 ईयर्स के बाद ही कराते थे। लिटरेसी रेट उसी के कारण बहुत कम हो गया था, मतलब उस टाइम पर। अभी लोगों की मतलब थिंकिंग बदल गई है, मतलब जनरेशन के साथ रिवॉल्यूशंस आ गए हैं, तो उसका आंसर अब लोगों के लिए अब थिंकिंग नहीं कि लड़की बोझ है, अब लड़की मतलब लोग मतलब लड़कियों को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस कारण से जो हमारे इंडिया का सेक्स रेशियो है, लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट तो अभी भी कम है, पर जो सेक्स रेशियो बहुत ज़्यादा हो गया है। अब मैंने आपको ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बताया कि मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। हेल्थ, हेल्थ हमारी मतलब जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसको डायरेक्टली मतलब एकदम मतलब डायरेक्टली एकदम मतलब अफेक्ट करती है। मतलब जैसे 1951 की बात करें तो वहाँ पे हमारे जो लोगों की मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब उनकी जो जीने का एज था वो हमारा था, हाँ 36.7 ईयर था 1951 में। पर आज की डेट पे जो हमारी मिनिमम जो जीने की मतलब उनकी एज लिमिट है वो है 67.9 ईयर्स। ये वाला 2012 का डेटा है। एज लिमिट अभी ज्यादा है, पहले कम था? हाँ सर, मतलब पहले क्या नहीं बोल रहे हो आप? सर पहले लोग जल्दी मर जाते थे, क्योंकि उस टाइम डीसी, हाँ मतलब उस टाइम वैक्सीनेशंस मतलब नहीं होते थे, मतलब उनको बहुत जल्दी बीमारी हो जाती थी करके उनकी जल्दी डेथ हो जाती थी। मतलब उनकी एज नहीं थी डेथ होने की, तब भी डेथ हो जाती थी। पर अभी वैक्सीनेशंस आ गए हैं, मतलब उनके कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों के इलाज आ गए हैं, तो उस कारण से मतलब उसको मतलब वो अपने, हाँ सर कौन सी बुक से पढ़ गया? सर वो बायो में पढ़ा था तो याद है। तो अभी अभी ये जो एज लिमिट है वो अभी ज्यादा है, पहले कम थी? सर मतलब लोग अभी ज़्यादा जी रहे हैं। कितने साल की है? मेरी दादी नहीं, नानी है। कितने साल की है? 67 68 तो की। फिर सर मतलब उनकी जो अभी एज मतलब अभी जीने की जिंदगी, बीमारियां पहले ज्यादा थी कि अभी ज्यादा है? हाँ बीमारियां पहले ज्यादा थी कि अभी ज्यादा है? सर पहले मतलब बीमारियां अभी ज़्यादा है, पर पहले के टाइम में बीमारियों के वो नहीं थे, इलाज नहीं थे, करके लोग मरते थे। पर अभी वो बीमारियों के इलाज आ गए तो वो नहीं मर रहे हैं उतने, नहीं थे उतने इलाज। चिकन पॉक्स ठीक है कंटिन्यू। अब जो हमारी उस टाइम की जो मतलब हेल्थ का देखें तो 25 पर 1000 इन 1951 में था, पर अभी वो बहुत कम हो गया, 7.2 पर 1000 इन 2011 का है। नहीं समझ में आया। सर मतलब जैसे मान लेते कि जो ये एडोलसेंट पॉपुलेशन है वो हमारे इंडिया पे नहीं है, सिर्फ जो ये दो पॉपुलेशन है, वर्किंग एज वाली पॉपुलेशन और एजेड पॉपुलेशन है। तो ये वर्किंग एज वाली, कैसे बोल सकते हो? वो होगा तभी तो वर्किंग एज होगा। हाँ सर मतलब क्योंकि मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि जो ये चाइल्ड वाली जो कैटेगरी है, जो मतलब ये वाली जो मतलब कैटेगरी निकाली गवर्नमेंट ने, इसकी जो हमारी क्वेश्चन ये है कि दिस टॉपिक इज व्हाई दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। सर क्योंकि हम चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं पॉपुलेशन के बारे में, तो हमारी इंडिया के लिए मतलब हर एक कंट्री के लिए उसकी एक पॉपुलेशन ज़रूरी होती है कंट्री को चलाने के लिए, तो उस कारण से ये पॉपुलेशन ज़रूरी है। आई एम आस्किंग व्हाई दिस पॉइंट इज इम्पोर्टेंट फॉर दिस चैप्टर। क्यों है, व्हाई आर वी स्टडीइंग हियर? सर
अगर मतलब ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मतलब इंडिया की जो मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ है उस पर ये पॉपुलेशन हेल्प करेगी। मतलब सर मतलब जैसे ये मतलब अगर एडोलेसेंट पॉपुलेशन हमको पता नहीं रहेगा, अगर हम उसके बारे में लिटरेट नहीं रहेंगे, हाँ तो हम क्या कर सकते हैं, अनजाने में कुछ गलत काम कर सकते हैं। हाँ मतलब इसीलिए आपको इस पॉपुलेशन चैप्टर में, वैसे तो ये बायो का टॉपिक है, हाँ। पर आपको पॉपुलेशन चैप्टर में आपको ये टॉपिक इसलिए बताया गया है ताकि आप लिटरेट रहे, अवेयर रहे इस बारे में, ताकि आप जो एज कंपोजिशन है वो वर्किंग एज से ही आप पॉपुलेशन स्टार्ट करें, उससे पहले पॉपुलेशन करना ना बढ़ जाए। यस सर। दिस टॉपिक इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर पॉपुलेशन। यस सर। सर मतलब पॉपुलेशन फॉर पॉपुलेशन, एडोलेसेंट पॉपुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर मतलब इसको भी कंट्रोल करने के लिए मतलब हमारी गवर्नमेंट ने ये निकाली है, कहाँ गया, नेशनल पॉपुलेशन। हाँ नेशनल। कहाँ थे आप? सर इसकी बात का टॉपिक है वो, अच्छा, अब बताइए। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी क्या बोलती है, मतलब ने ऐसी ऐसी पॉपुलेशन पॉलिसीज निकाली है। जैसे अब ये इंडिया की एक पॉलिसी है इसी से रिलेटेड कि आप 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं कर सकते इंडिया में। आपकी जो मैक्सिमम मतलब बच्चे करने की लिमिट है वो 2 ही है। मतलब पहले के टाइम में मतलब एक ही घर में 7-7 8-8 बच्चे रहते थे, तो उस कारण से मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी, मतलब अफेक्ट कर रही थी, ओवर पॉपुलेटेड हो रही थी कंट्री। उस कारण उसी को रिलेटेड मतलब उसको मतलब एकदम मुद्दे में रखते हुए मतलब उस गवर्नमेंट ने ये निकाली है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। अब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के अंदर भी सर कुछ कुछ पॉइंट है, वो उसमें बोलता है कि जो हमारे 1 ईयर से कम के जो बच्चे हैं वो मतलब कुछ बीमारी के कारण पहले ही मतलब उनकी डेथ हो जाती है, मतलब उनको कुछ डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन प्रोटीन की, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो उसको उस पर कंट्रोल करने के लिए इन्होंने पॉलिसीज़ निकाली है। फिर कि हमारी जो मतलब गर्ल्स की जो मैरिज की मतलब वो एज है उसको डिले कर दिया जाए, मतलब उसको बढ़ा दिया जाए। तो अभी इंडिया में जो बॉयज़ और गर्ल्स की जो वेडिंग की इमेज है वो सॉरी मतलब एज लिमिट है वो 21 दोनों के लिए है। पहले 18 थी, अभी 21 कर दिया गया है उसको। तो मतलब उससे कि हमारे जो मतलब गर्ल्स है वो अपना एजुकेशन प्रॉपर एजुकेशन ले सकती है, उसके बाद ही वो शादी कर सकती है बस। और एक पॉइंट मैंने भूल गया कि मतलब जो हमारी बर्थ रेट है वो कभी डेथ रेट की मतलब हमेशा बड़ी होगी। जो बर्थ रेट है वो हमेशा बड़ी होगी, डेथ रेट कभी बड़ी नहीं होगी। मतलब नंबर ऑफ बर्थ रेट बड़ी हो ज़्यादा होगी, डेथ रेट कम होगी उससे। Done. यस सर, थैंक यू। Thank you.